और थोड़ा जूम करो इसको, और करो और करो। हाँ, थोड़ा और जूम करो। बस इससे और ज्यादा जूम नहीं हो सकता कैप्टन। जरा रिवाइंड करके दिखाओ। हाँ हाँ, जूम करो जूम करो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल है? ये बताओ कि नंबर प्लेट का कुछ पता चला? नहीं सर, अभी तक तो कुछ मालूम नहीं हो सका। गाड़ी की रजिस्ट्रेशन बालिकेसर में हुई थी, लेकिन बगैर किसी खरीदो फरोख्त के कई नामों पर ट्रांसफर हो चुकी है। कागजात में जो नाम है उनसे भी कोई हेल्प नहीं मिली। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा सर। सीसीटीवी भी देख लिया, हाईवे पर जाकर कहीं गायब हो गई। वैसे मैंने लड़कों को लगाया हुआ है, देखते हैं क्या होता है। तैनेर, मुझे हर हाल में गाड़ी का क्लू चाहिए, चाहे कुछ भी करो। पता लगाओ उस गाड़ी का क्या हुआ। जी मैं कोशिश कर रहा हूँ सर। और हाँ, उस औरत और उस बच्चे के बारे में पता चला? औरत और ये बच्चा यहीं इस्तांबुल में ही उतर गए हैं सर, और मैं इस्तांबुल पुलिस से राब्ते में भी हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। ये टर्मिनल की रिकॉर्डिंग जरा दोबारा दिखाओ मुझे। हाँ, थोड़ा करीब करो। जी कैप्टन। हाँ, 10AB345, 10AB345। ओह माय गॉड, ये क्या चक्कर है? क्या हुआ कैप्टन? मामला गंभीर लगता है। The green monitor, late summer. I marveled at that clutch of उस सुबह, बकरा ईद की सुबह, हमारे चांदकिया वाले घर से जो निकल के गया था माजिद, तो फिर कभी पलट के नहीं देखा। कितने दिन इंतज़ार किया, ना उसने कभी कॉल की, ना कोई इत्तला थी। और फिर पता चला कि तेहरान चला गया है वो। मैं कितने ही दिन कमरे में बंद रही, ना खाती पीती थी, ना किसी से बात करती थी। कुछ याद नहीं है। अम्मी बाबा कितने परेशान थे। वो तसल्ली देना चाहते थे मुझे, पर मैं किसी की भी शक्ल नहीं देखना चाहती थी उस वक्त। एक दिन अम्मी मेरे कमरे में आई। उनके हाथ में एक डायरी और पेन था। वो दोनों चीजें उन्होंने मेरे बेड पर रख दी और कहा, अगर बात नहीं करनी तो डायरी में लिख दो। अपना दुख, अपनी परेशानी, अपनी उदासी लिख दो, लेकिन खुदा के लिए खामोश न रहो ऐसे। और फिर उन्होंने मुझे प्यार किया और रोते रोते कमरे से चली गई।
पहले तो मुझे बहुत अजीब सा लगा, मैंने डायरी को छुआ तक नहीं। फिर एक रात मैं सुबह तक जागती रही, लग रहा था सर फट जाएगा। अपने आप से ही बातें करती रही, सवाल करती रही, जवाब देती रही। फिर डायरी खोली मैंने और उसके पहले सफे पर एक दिल बनाया। उसके बाद ऐसा रोई कि हिचकियां बन गई। फिर उसके बाद अपनी जिंदगी पे एक नज्म लिखी मैंने और लिखते लिखते सो गई। और जब आंख खुली तो जोर जोर से चिल्लाने लगी कि अम्मी भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे मुझे। ये तो होना ही था। और फिर शाम तक पता नहीं क्या क्या बनाती रही, चॉकलेट केक, पास्ता और पता नहीं क्या क्या। और तुम्हें एक और बात बताऊं लीना, मुझे डायरी देने पर आज तक पछता रही हैं वो, क्योंकि उस दिन से मेरी जिंदगी बदल गई। देखो, उस रोज अगर माजिद घर छोड़कर नहीं जाता वहां से, तो शायद मैं आज ऐसी ना होती अलीना। और उस रात डायरी में दिल बनाने से एक नई जिंदगी शुरू हुई मेरी। मुझे मालूम है इस वक्त ये बातें तुम्हें अच्छी नहीं लग रही, मगर अलीना, हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है, अच्छा हो या बुरा, उसे जिंदगी का एक हिस्सा समझकर कबूल कर लेना चाहिए हमें। टेलीफोन। क्या? टेलीफोन कहाँ बज रहा है? मुझे तो आवाज नहीं आ रही। सलीम का टेलीफोन। अलीना, अलीना, क्या कर रही हो तुम? मुझे डराओ तो मत यार। सलीम, वो अपना फोन घर ही भूल गया था। क्या? क्या हुआ? क्या हो गया? फोन नहीं मिला है। मेरे फोन से बेल दो, यही होगा। नहीं है यहाँ। घर तो नहीं भूला है तू? हाँ शायद। पक्की बात है? हाँ। वापस जाके ले लेते, मगर फ्लाइट मिस हो जाएगी। कॉल करके देख लो। उसकी बैटरी खत्म हो गई होगी। एक दफा करके तो देख लो यार। अलीना, अलीना, रिलैक्स हो जाओ यार। ये जगह है। माजिद, तुम नहीं चलोगे? फिर मिलेंगे हम कभी। शुक्रिया। अच्छा, मैं चलता हूं। एक अजनबी की इतनी मदद की, अब तुर्की में भी तुम्हारा एक दोस्त है। बस करो अलीना। अच्छा लाओ, मैं देखती हूँ। अलीना, किस तरह पागलों की तरह ढूंढ रही थी तुम फोन को, और अब मिल गया तो हाथ भी नहीं लगा रही। अच्छा चलो, अब बस करो तुम।
जो भी होगा देख लेंगे, शायद कुछ सामने आ जाए हमारे। इसी तरह से देखती रहोगी तो क्या होगा? या फिर मैं देखती हूँ। कौन हूं मैं? कुछ मिला तुम्हें? कोई जान पहचान वाला नंबर या मैसेज? अच्छी तरह देख लिया ना? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ। जा रही हूँ मैं। कहाँ जा रही हो? ऊपर। ऊपर कहाँ? एक बार फिर रिवाइंड करना। खैर तो है इतनी रात को तुम यहाँ? कैप्टन, वो एक पुलिस वुमेन की बर्थडे है, वो सामने देखिए। हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, सबकी तरफ से गिफ्ट दे रहे हैं उसे। एक्सक्यूज मी। हेलो ब्रदर, तकिया और कंबल भी ला दूं क्या? सॉरी। मुझसे क्या सॉरी कह रहे हो? कैप्टन साहब जाग रहे हैं और तुम होके सो रहे हो। क्या हुआ कैप्टन? कैप्टन, अली भाई, क्या गिफ्ट लिया था तुमने? क्या? उमर के लिए बर्थडे पर क्या गिफ्ट लिया था उस दिन? कार ली थी हमने उसके लिए बर्थडे पे। खरीदी किसने थी? किसने मतलब? मतलब ये कि तुम दोनों साथ गए थे खरीदने? नहीं, वो साथ नहीं गए थे हम। सलीम लाया था। उमर बहुत जिद कर रहा था तो सलीम ने काफी दिन पहले ही खरीद ली थी उसके लिए। हाँ। उसका डब्बा कहाँ है? मालूम नहीं मुझे,
शायद रखा हो। आप अंदर तो आए अली भाई, अभी तलाश करती हूँ। यही गाड़ी है अली भाई, डब्बा तो नहीं मिल रहा मुझे। ठीक है, चलता हूँ। मैंने जो कह दिया है बस वैसा ही होगा। मुझ पर हुक्म मत चलाओ। हुकूमत चलाओ, तुमने पहले भी ऐसा ही किया था। बात खत्म हो चुकी। तुमसे बात करना बिल्कुल फजूल है। जब तुम मेरी नहीं सुनते तो मेरे मामलात में भी मत बोलो तुम। तो सारी उम्र पीटती रहोगी उसे? मेरी मर्जी में जैसे भी रखूं उसे। बस करो यार, बस करो, मैं पक गया हूँ। अच्छा, तो मैं भी बेजार हो गई हूँ तुमसे। ठीक है। दफा हो जाओ तुम यहाँ से।